होता होगा ना लाइफ में। तो मेरा भी कुछ उद्देश्य है, मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला हूँ, फर्स्ट ईयर है, BA कर रहा हूँ। सीतापुर का रहने वाले हैं, लखनऊ से 12th वगैरह की स्कूलिंग हुई है, रामस्वरूप स्कूल सुना होगा आप लोगों ने। ज़्यादा नहीं, 2.5 लाख रुपये साल की फीस होती है। तो पता चला जब रामस्वरूप में पढ़े 4 साल, तो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, इतना अच्छी सी स्कूलिंग हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों के सामने बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, लोगों को अपने सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। दिल्ली गए, दिल्ली में तो सारे भाई कैजुअल माहौल रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक स्ट्रेंजर ने मुझे यूएस की प्रेजेंटेशन दिखाई थी, तो ठीक है, पता चला 10 दिन करीब हुए, एक दिन शिखर चाहिए मैसेंजर पे ऑनलाइन मिले मुझे। तो इन्होंने मुझे 12th में बताने की कोशिश की थी कि उद्देश्य ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे भाई हैं, दोस्त हैं शिखर सर के, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग बता के, क्योंकि वो यूएस छोड़ चुके हैं, नहीं करते हैं, पता नहीं क्या कुछ भी होगा। तो बताया शिखर सर ने, मुझे थोड़ा भरोसा हुआ। वहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर थे तो भरोसा नहीं हो पाया था, शिखर सर पे पूरा भरोसा था। आए 3 सीट के साथ ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। कभी 0 से स्टार्ट किया था, 40-45 लोगों की टीम है, और बताऊँ आपको 4th ईयर पीरियड पास आउट लोग आते हैं, 2nd ईयर की लड़के, 2nd ईयर की लड़कियाँ आती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या सीखने को मिल पा रहा है। छोटा सा हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर है, एज में ग्रेजुएशन में छोटे हैं, लेकिन 2nd ईयर 4th ईयर लोगों की ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, अच्छा फील होता है। कभी कोशिश करेंगे, कभी मौका मिलता है, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। और बताऊँ तो देखिए, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन बस एक फैक्टर था अंदर कि कुछ अपने दम करके दिखाना है। ये पे से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कम से कम आप एक कोशिश करके देखते हैं ना, तो क्या आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होते, या तो अंदर आने के बाद ही पता चल पाता है। बाहर से लोगों ने तो बहुत बोल दिया, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सब कुछ करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है सब कुछ, अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, जो मतलब सबको बहुत एक अच्छा मैसेज देती है। एक बार क्या होता है, एक गाँव में 2 लड़के होते हैं, बहुत मतलब अच्छी दोस्ती होती है उन लोगों की। एक एज में छोटा होता है, लेकिन एक एज में बहुत बड़ा होता है, मतलब एक एज 10 साल मान लीजिए करीब, और एक एज 18 साल करीब मान लीजिए। तो वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में घूमते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, वो गांव से बाहर गए घूमने टहलने के लिए, तो एक बहुत सुनसान सा इलाका था, खेल खेल में घूमते फिरते चले गए टाइम पास करने के लिए। खेल रहे थे, तो अचानक से क्या होता है, वो जो 18 साल का लड़का होता है, थोड़ा सा खून गर्म होता है, मजाक करने का मन में होगा, कुएं के आसपास चक्कर लगा रहा होता है कि कुएं के पास आसपास चलेंगे। अचानक से वो कुएं में गिर जाता है। तो बताऊँ आपको, मतलब अच्छे से स्टोरी सुना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैसेज बताऊँगा आपको तो आप समझ जाओगे। तो क्या होता है, वो 10 साल का लड़का बहुत घबरा जाता है कि यार मेरा भाई, मेरा दोस्त जो था जिसके साथ खेलता रहता हूँ, वो कुएं में गिर गया, मैं इसको कैसे बचाऊँ। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आसपास देखता है कोई नहीं होता है, आसपास एकदम सुनसान इलाका होता है। तो उसका भाई जो होता है, उसका दोस्त जो होता है, वो डूब रहा होता है। आधे घंटे करीब सर्वाइव हो जाता है वो कहीं ना कहीं। लेकिन क्या होता है, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, 10 साल का लड़का क्या 18 साल के लड़के को कुएं से बाहर निकाल सकता है? कहीं ना कहीं से क्या उसके अंदर इतना कैपेबिलिटी अपने अंदर वो रियलाइज कर पाएगा कि वो एक 18 साल के इंसान को बाहर खींच सकता है? लेकिन क्या होता है ना, आसपास सराउंडिंग्स में कोई था नहीं उसको ये कहने के लिए कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तो उसने कोशिश जारी रखी, और क्या किया, अपने भाई जैसे दोस्त को उसने कुएं से बाहर निकाल दिया। मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, कोई भी फैक्टर हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा होता है नहीं होता है, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मांझी मूवी हमने देखी थी, मांझी द माउंटेन मैन, 22 साल तक पहाड़ तोड़ता था, 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ता था, अपने ऊपर भरोसा था ना। अपने ऊपर भरोसा जब रखिए, हर चीज़ होती है। इसी तरह बस है, अपने ऊपर भरोसा किया। एक भैया हैं मेरे, 3rd ईयर शहीद भगत सिंह कॉलेज से, जब उनको पता चला, उन्हें ऐसे डायरेक्टली मांगा उनसे, जब मैंने यूएस की प्रेजेंटेशन देखी थी कि भैया 10,880 रुपये चाहिए था, 880 हुआ करता था। तो बोले यूएस देख के आए हो क्या? डॉक्टर पवन बल्लभ है ना? मैंने कहा इतना तो आपको नहीं आता है, लेकिन यूएस याद है मुझे। तो बोलते हैं भीख मांगनी पड़ती है, भीख मांगते रह जाओगे दिल्ली में। तो मैंने कहा भाई 3 साल से रह रहे हैं कॉलेज में, तो हो सकता है भीख मांगनी पड़ती हो। तो इसीलिए मुझे बीच में 10 दिन का गैप लग गया, ये सब पूरा और देखने में। मैसेंजर के ना मिले होते तो मानसर का तो बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मैसेंजर में मिल के शिक्कत है, तो आज मैं यूएस डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड में हूँ। तो बस यही बात है, अपने ऊपर भरोसा था। दोनों भाइयों लोगों ने मुझे करने से मना किया था, दोनों भाइयों की बात नहीं मानी। आज कर रहा हूँ, 45 लोगों की टीम है, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी सिल्वर की एंट्री क्लोज करके सिल्वर सर्टिफिकेट ट्रिप पे भी जाना है सर आपके साथ। और IGI में मैं एज अ गोल्ड पहुँचूँगा सर, ये कमिटमेंट आपसे स्टेज पे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल IGI में गोल्ड पहुँचूँगा। और एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को।
तो एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है वो एक पंडित जी के पास, गुरु जी के पास जाता है और पूछते हैं कि गुरु जी बताइए मुझे एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या होती है। तो जो पंडित जी होते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि क्या पूछना चाहता है। तो उसने क्या पूछा कि मैं इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू पूछ रहा हूँ क्या होती है। तो गुरु जी ने एक रूपी दिया उसको और बोला कि इस रूपी को बेचना मत, जाके केवल इसकी कीमत लगा के आओ बाजार में। तो वो जाता है इंसान, पहले ठेले वाले के पास पहुंचता है, रूपी देता है, बोलता है इस रूपी की क्या कीमत दोगे तुम मुझे। तो ठेले वाला संतरा बेच रहा है, तो बोलता है भैया 1 किलो संतरा ले लो, रूपी मुझे दे दो। तो बोलता है ठीक है, लेकिन गुरु जी ने बेचने से मना किया है तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, मैं इसकी केवल कीमत लगवाने आया हूँ। तो आगे बढ़ता है, सब्जी मंडी पहुँचता है, वहाँ एक सब्जी लगाए होते हैं, पूछता है कि इस रूपी की तुम मुझे क्या कीमत दोगे। तो सब्जी वाले एक बोला आलू देने के लिए बोल देते हैं कि रूपी मुझे दे दो, एक बोला आलू ले लो मुझसे। तो बोलता है नहीं, गुरु जी ने बेचने से मना कि मैं केवल इसकी कीमत लगवा रहा हूँ। तो रूपी देख के वो सोने चांदी की दुकान पे पहुँचता है, एक सुनार के पास पहुँचता है और पूछता है इस रूपी की क्या कीमत देंगे आप मुझे। तो बोलता है सुनार 50 लाख रुपए ले लो, रूपी मुझे दे दो। तो बहुत रिक्वेस्ट करता है, सुनार को बताओ कि ना कीमत उसकी क्या है। तो रूपी को बोलता है अच्छा चलो 1 करोड़ ले दो, लेकिन रूपी मुझे दे दो। बोलता है नहीं, गुरु जी ने बेचने से मना किया है, मैं तुम्हें ये रूपी नहीं बेच सकता हूँ। फिर आगे जाता है, जो हीरे जवाहरात की दुकानें होती हैं उन पे जाता है, पहुँचता है, पूछता है इस रूपी की क्या कीमत है। तो बोलता है तुम मेरी सब कुछ ले लो, पूरी जायदाद ले लो, सब कुछ ले लो, जितना आज तक मैंने बनाया है, करोड़ों अरबों की संपत्ति सब कुछ मुझसे ले लो, लेकिन ये रूपी मुझे दे दो। उस डायमंड वाला जो बेचने वाला होता है उसने भी बहुत रिक्वेस्ट की उससे, लेकिन फिर भी वो नहीं बेचता है। सब कुछ देखने के बाद जब वो अपने गुरु जी के पास लौटता है, पहुँचता है, तो बोलता है इस रूपी में ऐसा क्या था कि जो हर एक इंसान ने अलग अलग कीमत लगाई। तो गुरु जी बहुत प्यार से उसको समझाते हैं कि इस रूपी की कीमत से ही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या होती है। अगर आप अपनी कीमत 1 किलो संतरे से तोलना चाहते हैं तो आप 1 किलो संतरे से इसको तोल सकते हैं। अगर एक घोड़े से तोलना चाहते हैं, एक घोड़े से तोल लीजिए। 50 लाख की कीमत से 50 लाख से तोल लीजिए। अगर आप इसकी वैल्यू जानते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है। इंसान की ज़िंदगी की कोई भी कीमत नहीं होती है, वो जैसा बनाना चाहता है उसको वैसा बना सकता है।